क्या डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन धरती पर शारीरिक रूप से मिलते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, ये ऊर्जाएं सभी ट्विन फ्लेम के अंदर होती है। तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं, दो आत्माएं आपस में मिलते हैं, या दो लोग शारीरिक फॉर्म में एक दूसरे के सामने आते हैं, तो उनकी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ऊर्जाएं भी एक दूसरे से मिलती हैं। इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं। अपने भीतर का मिलन। सबसे पहले हर व्यक्ति या कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, उनके अंदर की ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा का संतुलन अपने भीतर होना जरूरी होता है। जब आप इन दोनों ऊर्जाओं को समझते हैं और उन्हें संतुलित करते हैं, तो आप एक पूर्ण और सशक्त व्यक्ति बन जाते हैं। यह एक तरह की भीतरी मिलन है आपका। बाहरी शारीरिक मिलन, जब दो लोग जिनके अंदर इन ऊर्जाओं का अच्छा संतुलन है या हो चुका है, आपस में मिलते हैं, तो उनका संतुलन होकर वो लोग आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच का एक गहरा और सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बन सकता है उन दोनों के बीच में। इसे अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन का रियूनियन माना जाता है, खासकर तब जब आप बहुत ही गहरी आध्यात्मिक तरीके से अपने डिवाइन के साथ या यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हो। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा प्रमुख हो सकती है, जो उन्हें सुरक्षात्मक और दिशा देने वाला निर्णायक बन सकती है। दूसरे व्यक्ति में फेमिनिन ऊर्जा प्रमुख हो सकती है, जो उन्हें पोषण देने वाला और रचनात्मक भावना बनती है। जब ये दोनों व्यक्ति शारीरिक रूप से एक रिश्ते में आते हैं, तो वे अपनी ऊर्जा को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यह एक सुंदर तालमेल बनता है, जहां एक दूसरे की शक्तियों को सहारा दिया जाता है और उनकी कमजोरियों को संतुलित किया जाता है। तो इसका संक्षिप्त में अगर हम अर्थ निकालें, तो ये ऊर्जाएं इस धरती पर व्यक्तियों के माध्यम से शारीरिक और भावनिक रूप से मिलती ही है और एक दूसरे को पूरा करती है। यह सिर्फ रोमांटिक रिश्ते के लिए नहीं होता है, बल्कि ये गहरी दोस्ती या पारिवारिक रिश्तों में भी देखा जा सकता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति बहुत ही समझ और सम्मान होता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये कोई रिश्ता नहीं है, ये आपकी सम्मानपूर्वक ऐसी भावना है जो हर रिश्तों में हो सकती है, ना कि सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में। ये आपका रिश्ता आपके माँ के साथ, आपके भाई के साथ, आपके बहन के साथ, पिता के साथ या आपके दोस्त के साथ भी हो सकता है। तो इस रिश्ते को आपको सबसे पहले गहराई से समझना होता है कि ये ऊर्जाएं होती क्या है, जो आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाती है और आपके अंदर बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस ऊर्जाओं की वजह से होता है। तो इन ऊर्जाओं को सबसे पहले समझने की आवश्यकता आपको होती है, और इसीलिए इस जर्नी को अंदरूनी जर्नी यानी कि आंतरिक यात्रा कहा गया है। तो आप जब आंतरिक यात्रा ना करते हुए आप बाहर की चीज़ों में लग जाते हो, तो ये बाहर की यात्रा आपको डिफ़िकल्ट लगने लगती है, क्योंकि आप बाहर की चीज़ों की तरफ अपना फोकस बढ़ाते हो, ना कि अंदरूनी, जिसकी वजह से आपकी ये जर्नी स्टक हो जाती है और आप हमेशा शिकायतें करते हो कि बाहर से हमारा मिलन नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये जर्नी अंदरूनी है, आपके अंदर की भीतर की जर्नी है। सबसे पहले आप अपना डिवाइन मैस्कुलिन के साथ या डिवाइन फेमिनिन के साथ, अपने ट्विन के साथ, सबसे पहले आपका अंदरूनी मिलन होता है, जिसे हम इस जर्नी में हारमोनियस यूनियन भी कहते हैं, या फिर आपका आंतरिक मिलन कहते हैं, जो डीएम और डीएफ को संतुलित बनाता है। और इसी को हमारे हिंदू धर्म में शिव शक्ति का मिलन कहा गया है, जो कि शिव और शक्ति का यहाँ पर अंदरूनी मिलन होता है। उसके बाद आपका बाहरी मिलन ब्रह्मांड करवाता है। तो उसके लिए कोई समय आपका निर्धारित नहीं होता है। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाते हैं, तो आपके बाहर के डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ अंदरूनी और बाहर से भी पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है और इस जर्नी को ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। आप इस जर्नी को पर्सनली लीजिए, अपने भीतर की ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद बाहर की चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही है, तो आप व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।